चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। अरे चल चल, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अरे जल्दी चलना, जल्दी जल्दी चल बाबा चल। क्या हुआ? अरे रुक क्यों गया बाबा? चलना भाई चल, इतनी देर करने से कैसे चलेगा? हाँ गधा कहीं का, 4 लकड़ी नहीं उठा सकता, चलना। नहीं चलेगा? अरे चलना बेटा चल। ओ समझ गया, तुझे गधा कह के बुलाया इसलिए नाराज हो गया। चल पगले, इतनी छोटी सी बात पर कोई नाराज होता है भला? अरे मुझे भी तो कितने लोग प्यार से बुद्धू गधा ऐसे ही नामों से बुलाते हैं, इसमें नाराज होने की क्या बात है? चल चल बेटा, बस बस आ गया, बस थोड़ी दूर है। हाँ बस थोड़ी दूर और बेटा, चल 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 चलता रह। हाँ चल चल। ए हो गया, ये देखिए सटासट हो गया। अरे ये क्या, तुमने तो पूरा साफ कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला। ये नत्थू हजाम का हाथ है मंत्री जी, समझे? कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हाँ तुम्हारी बात तो सही है। वाह, लगता है जैसे छुरी से मक्खन को काटा है। अरे ओ नत्थूलाल, फुर्सत में है क्या? दाढ़ी बना दे जरा मेरी। अरे इस हुनर को अपनाने में तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है भाई साहब। क्या बात है नत्थू, लगता है तूने मेरी बात सुनी नहीं। हाँ है? अरे अजीब मुसीबत है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? काम के समय परेशान करने आ जाते हो। अरे देखो देखो ना, देखो मक्खियों की तरह भिन भिना कर आ जाते हैं, मेरा दिमाग खराब कर दिया। जाओ जाकर आईने में पहले अपनी शक्ल तो देख लो। मेरे तो भाग ही खुल गए। वाह, नत्थू तो मेरी दाढ़ी बनाने के लिए मान गया। है? क्या बकवास करते हो? 4 आने का मुंह है और लाखों की बात कर रहे हो। चले आए मुझसे दाढ़ी बनवाने। हैं? होश में तो हो? मतलब? कान खोल कर सुन लो, ये नत्थू लल्लू पंजू की दाढ़ी नहीं बनाता, समझे? यहाँ के अमीर, सेठ, मंत्री ऐसे लोगों की दाढ़ी बनाता हूँ मैं। जैसे कि मैं, समझ आया? हाँ समझ गया। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता। मतलब क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? पहले पूरे 2 रुपए मेरे हाथ में थमाओ और फिर यहाँ से चलते बनो। अरे भाई ये क्या मुसीबत है, मैंने तो तुमसे दाढ़ी बनवाई ही नहीं, फिर किस बात के 2 रुपए ले रहे हो? अरे वाह मेरे लल्लू लाल, मेरे आईने में तुम अपना थोबड़ा मुफ्त में ही देखकर चले जाओगे। ये क्या धर्मशाला का आईना है? पैसा फेंको तमाशा देखो। पता नहीं आज सुबह उठकर मैंने किसकी शक्ल देखी थी। लल्लू लाल, ये ऐसा वैसा नहीं, नत्थू हजाम की दुकान है, समझे? मेरे जैसा उस्ताद हजाम इस पूरे राज्य में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सब तो समझा, लेकिन ये क्या तुमने ठीक बात कही? हा? और नहीं तो क्या, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आजमा कर देख लीजिए। आप जिसको कहेंगे उसी को टोपी पहना दूंगा। ठीक है, वो देखो लकड़हारा आ रहा है, उसी से शुरू करो। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है मंत्री जी। ए भाई, अरे भाई रुको, हम क्या तुम्हें ग्राहक ही नहीं दिखाई दे रहे हैं जो तुम आगे जा रहे हो? अरे नहीं, छी, ऐसी बातें तो सोचना भी पाप है। अरे बेटा, ऐसा बुत बनकर क्यों खड़ा है? देखता नहीं ग्राहक सामने हैं, उन्हें हमें लकड़ियाँ देनी होंगी। हाँ ठीक है, दे दो, सारी लकड़ियाँ मेरे घर में रख दो। वो तो आपके घर में रखाऊंगा, लेकिन पहले अगर कीमत तय कर लेते तो फिर। नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। गधे की पीठ पर जितनी भी लकड़ियाँ हैं उसके लिए मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा, चलेगा ना? बस 1 रुपया? क्यों भाई, तुम्हें 1 रुपया कम लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, 1 रुपया और दे दूंगा। नहीं, और मोल भाव करने से कोई फायदा नहीं। धीरे बाबा, धीरे, संभाल के उठाओ, संभाल के। अरे ओ भगवान, कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? अभी तक तो तुमने चूल्हा भी नहीं जलाया है। हाँ, चूल्हा भी नहीं जलाया और अब जलाऊंगे भी नहीं। अरे क्या बात हो गई? अगर खाना नहीं पकाया तो खाऊंगा क्या, और खाऊंगा नहीं तो जाऊंगा कैसे? इस तरह जिंदा रहने से तो मर जाना बेहतर है। हाँ। अरे नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम क्यों मरोगी भला? क्यों न मरूं मैं? आखिर जीऊं भी तो किसके लिए? घर में ऐसा कुछ है जिससे चूल्हे में आग लगा सकूं? दिन भर तो मेरी जान जलाती रहती हो, बस चूल्हा जलाते वक्त ये नहीं है, वो नहीं है। क्या कहा आपने? मैं आपकी जान जलाती हूँ मैं। मर गया, ये तो आग बबूला हो रही है, लगता है यहाँ से जाना पड़ेगा। भाग कर कहाँ जाएंगे? कहाँ भाग के जाएंगे आप?
अरे इतनी नहीं नहीं नहीं, आसानी कैसी से मैं बातें आपको कर रही हो जाने नहीं भगवान। दूंगी। मैं आखिर कहाँ भागूंगा, मैं बस यूं गया और लकड़ियों का जुगाड़ करके यूं आया। हे भगवान, देखना वो ठीक ठाक लौट आए और उन्हें ऐसी ही सद्बुद्धि देते रहना भगवान। बस हो गया। बाप रे बाप, अब जाकर इतना बोझ उतार पाया। ऐसी ऐसी बात नहीं, मेहनत का काम है, मेहनत का। हाँ ठीक कहा मंत्री जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दो नथुलाल दो, अब आप मेरा पैसा दे दीजिए। पैसा? हाँ? कैसा पैसा? अरे वाह, तुमने तो कहा था सारी लकड़ियाँ देने से तुम मुझे 1 रुपया दोगे। ये बात तो मंत्री जी ने भी सुनी है। अरे मंत्री जी बोलिए बोलिए ना, आपने भी सुनी है ना? मतलब तब मेरे कान में कुछ तो घुस आया था। अभी तक अंदर कैसी आवाजें आ रही हैं। अरे भाई चलो मैं तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। तुमने भी तो मुझे सारी लकड़ियाँ नहीं दी हैं। नहीं दी? हाँ? नहीं दी? क्या बकवास कर रहे हो? बताओ, गधे की पीठ पर लकड़ियाँ कहाँ हैं? बताओ। है देखो, सारी लकड़ियाँ दोगे तभी पैसे पाओगे। जिसे कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। ओए गोलू, थोड़ी और ढील दे, जल्दी जल्दी, इतने धीरे धीरे करने से नहीं चलेगा। अरे बकवास बंद कर, देख कैसे पतंग आसमान में उड़ रही है। कहाँ आसमान में उड़ रही है? अगर गोपाल दादू होते ना तो बात ही अलग होती। वो देखो गोपाल दादाजी आ गए, आ गए, आ गए। क्यों बच्चों, क्या बात है? सवेरे सवेरे पतंग उड़ाया जा रहा है। देखिए ना दादाजी, इस गोलू को पतंग उड़ानी आती ही नहीं है। अच्छा क्यों रे गोलू, चल मुझे दे, मैं उड़ा के दिखाता हूँ। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अरे वाह वाह मंत्री, क्या बात है, तुम तो आज राजकुमार दिख रहे हो। ये क्या कह रहे हैं महाराज, राजकुमार कहाँ और मैं तो और क्या कहूँ, कलयुग के कन्हैया। मर गया, कलयुग का कन्हैया। महाराज महाराज महाराज, ये कैसा न्याय है महाराज, ये कैसा न्याय है महाराज? अरे पर क्या हुआ ये तो अरे कहो। हो गया बंटा धार, ये मुआ तो शिकायत लेकर आ गया। महाराज महाराज, नत्थू हजाम ने मुझे धोखा दिया है। अरे मर गया। लेकिन नत्थू ने तुम्हें धोखा कैसे दिया? नत्थूलाल हजाम ने मुझसे कहा था कि गधे की पीठ पर जितनी लकड़ियाँ हैं उन्हें देने पर वो मुझे 1 रुपया देगा महाराज। ओ अच्छा, समझ गया, मतलब उसने तुम्हें 1 रुपया नहीं दिया है ना? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। लकड़ियों के साथ साथ गधे की पीठ पर जो लकड़ियों के नीचे गद्दा रखा था उसे देने के बाद तब जाकर 1 रुपया दिया था महाराज। तो लो, यही तो बात है, गद्दा तो लकड़ी का ही था ना, क्यों? सही कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन गद्दे को लकड़ियों में कैसे गिना जा सकता है महाराज? लकड़ी के अंदर गद्दा, गद्दे के अंदर लकड़ियाँ। नहीं 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 नहीं, इस तरह उलझाने से तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझे तो लग रहा है नत्थू ने ठीक काम ही किया है। तुम्ही ने तो कहा था कि सारी लकड़ियाँ दे दोगे, तो फिर अब इनकार क्यों कर रहे हो? अरे वाह, सब लोगों ने मिलकर मुझे ये किस जाल में फंसा दिया। ओहो, बच्चों के साथ पतंग उड़ाते उड़ाते बड़ी देर हो गई है। मुझे लकड़ियाँ लानी थी, ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई। अब याद आ गई है तो लकड़हारे के घर से हो आता हूँ। जैसा नत्थू वैसा ही मंत्री, दोनों मिलके मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरा इतना प्यारा गद्दा वो भी हथिया लिया उसने। क्यों भाई लकड़हारे, इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठे हुए हो? तो क्या खुशी से नाचूं? नत्थू हजाम ने मेरी लकड़ियों के साथ साथ मेरे गद्दे को भी हथिया लिया। बस बस बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। और मंत्री जी सब कुछ देखकर भी चुपचाप खड़े रहे। अरे कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या मुझे इस तरह से? लगता है आज नत्थू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। अब आएगा असली मजा।
दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है ना। बस एक बार खेल शुरू करने की देर है, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। लगता है अब जाकर कोई मिला है जो गोपाल को असली टक्कर दे सके। अरे क्या बात है मंत्री जी, अकेले अकेले ही बड़बड़ाते हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई नत्थू, अब मतलब बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तो बस अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तो आप क्या सोच रहे थे? अरे सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है कि तुम बड़े ही उस्ताद आदमी हो। अकल तो तुम में कूट कूट के भरी है। तो फिर मानना ही पड़ा ना आखिरकार। लेकिन एक मुसीबत है जो हलक में कांटे की तरह फंसी हुई है। कौन सा कांटा है? गोपाल। अगर उस गोपाल को तुम मात दे पाते तो मैं। गोपाल? अरे जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। भूखे भजन ना होए गोपाला। ये लो, इसे रखो। गोपाल को बेवकूफ बना पाए तो और दूंगा। बाकी सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए मंत्री जी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन नथुलाल तो बड़ा ही धूर्त है। देखो, अगर वो शेर है तो मैं भी सवा शेर से कम नहीं। अरे बाप रे, शेर, सवा शेर? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ गोपाल जी। तुम्हें तो कुछ भी समझाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना, जानवर को भी इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन अब लगता है। क्या लगता है? हाँ, वो तो तुम अपनी आँखों से ही देख लेना। सुनो, अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्यों, कर पाओगे ना? ठीक जैसे मैंने कहा वैसा। अरे नथुलाल, तुम्हारे पास फुर्सत है क्या? मैंने कई दिनों से दाढ़ी नहीं बनवाई है। अगर फुर्सत हो तो मेरी दाढ़ी आके। अरे वाह 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 वाह, इसको कहते हैं जो रोगी को भावे वही वैद्य बतावे। शिकार खुद ही चलकर मेरे जाल में फंसने के लिए आ गया। क्या बात है, मुसीबत हो गई क्या? दरअसल तुम्हारे जैसा माहिर आदमी इस गांव में और कितने हैं भला? लोग यूं ही नहीं कहते कि नत्थू हजाम के हाथों में तो जादू है। इस काम में तो तुम पूरी दुनिया में माहिर हो। लेकिन गोपाल भैया, आपकी हजामत बनाने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे बहुत जरूरी काम है। देखो देखो देखो, मैं ना बिल्कुल नहीं सुनने वाला। जितने पैसे लगेंगे ले लो, पर मैं दाढ़ी तो तुमसे ही बनवाऊंगा। तुम्हारे जैसे उस्ताद को आखिर मैं छोड़ कैसे सकता हूँ? यही नहीं, मैंने तुम्हारा नाम लेकर अपने एक दोस्त को यहाँ आने के लिए कह दिया है। अब बताओ उसका क्या होगा? ये हुई ना बात, अब जाल को लपेटता हूँ। ठीक है, लेकिन पहले से ही बोल देता हूँ, दोनों काम का मिलाकर पूरे 10 रुपए लगेंगे। हाँ हाँ नत्थू, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन पहले शुरू तो हो जाओ, उसके बाद फिर मैं वो। ये लो, अभी हो जाएगा। मैंने आपके गाल पर साबुन अच्छी तरह लगा दिया और फिर उस तरह लेकर इस तरह सटासट, ये हो गया। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। उसके बाद? अरे अब क्या करूं? अभी मुझे याद आया कि उस तरह में तो धार ही नहीं है। अब मुझे धार लगवाने जाना होगा। आप थोड़ा बैठिए। हाँ, थोड़ा बैठिए। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। ये हुई ना बात। अब तुम आधी दाढ़ी लेकर यहीं बैठे रहो गोपाल। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अरे नथू, चल जल्दी आजा। इस भोले की दाढ़ी जरा जल्दी से बना दे। हमें अभी एक जरूरी काम से निकलना होगा। अरे ओ मंत्री जी, जरा हमें भी बताइए, वहाँ कौन बैठा है? मुझे तो ये जाना पहचाना लग रहा है। आधी दाढ़ी बनाकर बैठा हुआ है। हे राम, कौन है ये? अरे बेहद घटिया। कहीं वो गोपाल तो नहीं मंत्री जी? गोपाल? लगता है पूरे पैसे नहीं दिए, तभी तो नत्थू आधी हजामत करके ही भाग गया। हंसी तो देखो, भालू जैसी शक्ल है, फिर भी दांत निकाल के हंस रहा है। रुक जा, अभी मजा चखाता हूँ। महाराज, बड़ी मुसीबत हो गई है। उफ,
फिर से क्या हो गया? खुल के बताओ क्या हुआ है? गोपाल भैया का दिमाग खराब हो गया है। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्या क्या कहा? गोपाल का दिमाग खराब हो गया है? लेकिन कैसे? मतलब किस तरह? मतलब कब? गोपाल भैया ने तय किया है कि वो गधे को इंसान बनाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? ये भी कभी हो सकता है क्या? वो गोपाल पागल इस वक्त कहाँ है? वो नत्थू हजाम के पास है। चलो चलो, मुझे अभी ले चलो उसके पास। अभी मतलब अभी। ये लीजिए गोपाल भैया, हो गया काम। मैंने आपकी पूरी दाढ़ी साफ कर दी। मेरे गाल तो वाकई बहुत चमक रहे हैं। लाइए लाइए लाइए, अब जल्दी से आप अपने दोस्त को भी लेकर आ जाइए। अब ज्यादा देर मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आखिर और ज्यादा देर क्यों होगी? इस मामले में कोई देर करता है क्या? कैसा बेवकूफ बनाया है गोपाल को। 1 रुपए की हजामत के लिए अब 10 रुपए देने होंगे। हाँ, वो भी 1 घंटा इंतजार करने के बाद। मंत्री जी, कैसा उल्लू बनाया, कैसा चक्कर चलाया। अगर ये बात गांव में फैल गई तो फिर कहना ही क्या मंत्री जी। हाँ? चल बेटा, जल्दी चल जल्दी चल। तुझे साफ सुथरा बनाना है, ठीक मेरी तरह चमकाना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, गधा हुआ तो क्या हुआ? क्या कोई गधा शौक नहीं पाल सकता है? बोलो हैं? कहाँ है गोपाल? गोपाल तो किसी को बुलाने गए थे, लेकिन अभी तक तो उनका पता नहीं है। अरे भाइयों, मैं आ गया हूँ। जैसा मैंने कहा था, अपने दोस्त को लेकर हाजिर हो गया। अरे बाप रे, इसने जरूर कोई साजिश रची होगी। ये लो नत्थू भैया, अब शुरू हो जाओ। क्या बात कर रहे हो? अब नत्थू हजाम गधों की भी हजामत करेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर रहे हो? अरे 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 नत्थू भैया, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुमने ही तो वादा किया था ना कि तुम मेरे दोस्त की हजामत करोगे। अब तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते हो। महाराज आप ही बताइए, ये कैसी बेवकूफी है? हाँ, क्या कोई गधा भी किसी इंसान का साथी हो सकता है? आप ही बताइए महाराज। नहीं, ऐसा होता है क्या? तो फिर आप ही बताइए, गोपाल के पास अकल है या नहीं? क्यों नहीं होगा महाराज? अगर गधे की पीठ के गद्दे को लकड़ी माना जा सकता है, तो फिर एक गधा मेरा साथी क्यों नहीं हो सकता? बताइए। अरे हाँ, वही तो। ये बात तो पहले सोची नहीं। नहीं, गोपाल ने बिल्कुल ठीक कहा है। ए नत्थू, चलो शुरू हो जाओ। गधे की हजामत शुरू करो, जल्दी। क्या कहा? गधे की हजामत? हाँ, जिसका जो काम है वही करो। इस मोटे का दिमाग तो देखो, इसे टक्कर देने वाला कोई नहीं है। शाबाश गोपाल, शाबाश। ये लो 100 रुपए लकड़हारे को दे दो, उसका हर्जाना। सच में तुम्हारी अक्ल को टक्कर देना बहुत मुश्किल है। जैसे को तैसा। क्यों, कैसी रही? ओहो, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल बहल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं महाराज, आप कहिए ना, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। जब देखो चापलूसी, मौका मिलते ही इस मोटे का पेट फोड़ दूंगा। नहीं, मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वैज्ञानिक जी अभी तक दवाई नहीं बना पाए हैं। मेरा दिमाग कैसे ठीक रहेगा? ठीक कहा। पता नहीं ये वैज्ञानिक क्या कर रहा है। महाराज आप धीरज रखिए, शुभ समाचार बस आने वाला है। हाँ, एक समाचार तो आने को है, लेकिन अब तक तो कोई नहीं आया। लेकिन क्यों? महाराज,
महाराज, खंबाज राजा ने शिकार करके आपके लिए एक बहुत बड़ा सूअर भेजा है। ये तो आ गए मेरे जुड़वे सिपाही, एकदम सही समय पे आए दोनों। महाराज, महाराज, ये आपके लिए भेजा गया है। इसके बाद बाघ, शेर और हाथी भी भेजेंगे, ये तो मामूली है। अरे ये क्या कह रहा है? आज सूरज कहाँ से होगा? अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। महाराज, आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका अपमान है। अपमान? क्यों क्यों? कैसा अपमान? असल में खंबाज राजा आपको बताना चाहते हैं कि वे कितने बड़े शिकारी हैं और आप तो बस एक खेत की मूली हो। ओहो, ये चूसे हुए आम ने फिर से अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। ठीक कह रहे हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। तो बताओ क्या उपाय है? उपाय तो बस एक ही है, चलिए शिकार पर चलते हैं। शेर चीता कुछ मार कर भेज देते हैं और उसे दिखा देते हैं कि कौन खिलाड़ी है और कौन अनाड़ी है। बड़ी अच्छी सलाह दी तुमने मंत्री। तो चलो चलो शिकार पर चलते हैं। मंत्री की बातें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। बड़े दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं शिकार पर जाऊं। मैं कल ही शिकार पर निकलूंगा मंत्री को लेकर। महाराज, मैं कह रहा था कि अगर मुझे भी साथ में ले चले तो अच्छा होगा। लेकिन महाराज, इतने मोटे लोग शिकार में जाकर क्या करेंगे? हैं? बस बेकार में भीड़ बढ़ेगी। हाँ गोपाल, शिकार में जाने से पहले तुम्हारी इस 80 किलो की तोंद को थोड़ा सा कम कर लो। हाँ मजा आया, अब जाके इस मोटे से पीछा छूटा। लेकिन इस मंत्री का आखिर इरादा क्या है? मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, और वो भी जल्दी। साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तनिक गया। अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तनिक अरे गया। अरे अरे, बात क्या है? कुछ तो बताओ। एकदम खुशी से नाचते हुए घर लौटे हो आज। क्या कह रही हो भगवान, मुझे खुशी नहीं होगी क्या? हाँ, आज तो मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। क्या क्या कह रहे हो? तो और क्या, एक तो खंबाज राजा का नाम लेकर मैंने ऐसी चाल चली है कि महाराज शिकार पे जाने के लिए तैयार हो गए। और दूसरा काम कौन सा किया आपने? बस यही तुम्हारी बुरी आदत है, बात पूरी खत्म नहीं होने देती और शुरू हो जाती हो। अरे वो गोपाल बड़ा उछल रहा था मेरे और महाराज के साथ शिकार पे जाने के लिए, उसे मैंने रास्ते से हटा दिया। इसका मतलब इस बार सिर्फ आप और महाराज। और क्या? सोचो भगवान, सोचो, आंखें बंद करके सोचो। महाराज को जंगल में ले जाकर एकदम अकेला कर दिया मैंने। उसके बाद एक एक करके शियार, भालू, बाघ आ रहे हैं। उसके बाद आपका नाच देखकर सब डरकर भाग रहे हैं। मतलब तुम्हें ना मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। पहले काम की बात ध्यान से सुनिए। गोपाल का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ उपाय निकाल ले। इससे पहले आप महाराज को लेकर भाग जाइए, और हो सके तो वैज्ञानिक जी के पास से वो दवाई भी ले लीजिए। सही कहा, सही कहा। महाराज को अगर मार नहीं सका तो उन्हें बच्चा बना के अगर जंगल में छोड़ आया तो भी अपनी ही जीत होगी। बिल्कुल सही समझा। ये बात क्या आपके दिमाग में पहले आई थी? बताइए। सच है भगवान, अब जाके समझा कि क्यों लोग अपनी पत्नी की बात सुनकर सारा काम करते हैं। अरे देखो गोपाल दादाजी, क्या हुआ? दादू आप भी हमारे साथ खेलेंगे क्या? तुम लोग भी ना, मैं इस उम्र में क्या खेलूंगा? आपको दौड़ने की जरूरत नहीं, आप बैठे बैठे ही खेलना। आपके बदले ये चींटी ही दौड़ लेगा। अरे ये चींटी कौन है? कौन है ये चींटी? अरे दादाजी, आप चींटी को नहीं जानते? वो देखिए, वहाँ खड़ा खड़ा दुम हिला रहा है, वही तो है चींटी। और वो ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है, चिट्टी को हमने बहुत कुछ सिखाया है। इसे जो कहूँगा ये वही करेगा गोपाल दादू। क्या कहा? जो कहोगे वही करेगा? अच्छा ठीक है, एक बार मुझे आजमा कर देखना पड़ेगा। हाँ। हाँ, मजा तो आएगा ही, लेकिन अगर सच में तुम मजे का खेल देखना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम गोपाल दादू? बोलिए ना।
बोलिए बोलिए। अरे अरे बच्चों, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। पहले तुम लोगों को क्या करना है ये ध्यान से सुन लो। तो कहो बच्चों, तुम लोग ये कर पाओगे? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब हो जाएगा। महाराज, वैज्ञानिक जी को आज पकड़ना पड़ेगा। पकड़ोगे? लेकिन क्यों? उफ, अजीब इंसान से पाला पड़ा है। इन्हें तो हर रोज 1 किलो बादाम का शरबत पिलाने से शायद इनके दिमाग की याददाश्त बढ़ेगी। नहीं नहीं मंत्री, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार कह रहे हो पकड़ोगे, फिर दूसरे पल में मन ही मन बड़बड़ा रहे हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मंत्री? नहीं नहीं महाराज, ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। अगर वैज्ञानिक जी एक दवाई बनाने में इतना समय लगाएंगे तो महाराज राज्य के बाकी के कार्य कैसे करेंगे वो? हैं? नहीं नहीं वैज्ञानिक जी, मैं आपको और समय नहीं दे सकता। दवाई कब तक तैयार होगी? ओ महाराज, लगभग हो ही गई है, बस प्रयोग करके एक बार देखना होगा। हाँ। अरे वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है। काम पूरा होने को है। बहुत अच्छे। तब तो लगता है शिकार में जाने से पहले उम्र घटाने की दवाई नहीं मिलेगी। नहीं 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 नहीं, कैसे भी हो उससे पहले दवाई हासिल करनी ही होगी। अरे जब दवाई तैयार हो गई है तो दे क्यों नहीं देते? प्रयोग करने की क्या जरूरत है? दरअसल मंत्री जी, बहुत दिनों पहले एक बार तैयार की थी ना, लेकिन अभी अगर वो काम ना करे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक आध दफा पहले प्रयोग करके देख लेता हूँ। ये सब क्या फालतू बातें कर रहे हो आप, हैं? महाराज के लिए बनाई गई दवा किसी और पर प्रयोग करोगे क्या? ऐसा होता है? हाँ हाँ, वही तो, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं राज वैज्ञानिक जी, वो प्रयोग वयोग करने की जरूरत नहीं है। आप जाकर दवाई को लेकर आ जाइए। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। गुलटे, जा जाकर ले आ, जल्दी जाओ, चिट्टी को यहाँ ले आ। और हाँ नेपला, मुझे रस्सी लाकर दे। और सुन कुटी, तू जा, जल्दी जाकर एक बोरी लेकर आ। अब मैं अच्छी तरह से अपने मुंह को कपड़े से बांध लेता हूँ। दे कुट्टी, अब मुझे बोरी दे। चल 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 चल, पकड़ ले बोरी को, अच्छी तरह से खोल के पकड़। हाँ पकड़ लिया। अभी चल गुलटे, अब तेरी चिट्टी को इस बोरी में डाल दे। चल चल चल, जल्दी कर। शाबाश। ओह, हो गया। बाप रे बाप, इसने तो हमारी हालत खराब कर दी। चल चल जल्दी कर, काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैं इस बोरी को लेकर बागीचे में जा रहा हूँ, और तुम सबको क्या करना है ये तुम्हें मालूम है ना? हाँ हाँ, हमें याद है। तो फिर जल्दी करो बच्चों, जल्दी। देख के रखता हूँ मैं कदम, और निकाल दूंगा मैं सबके दम। देखना मेरे साथिया। क्या बात है, गोपाल अब तक क्यों नहीं आया? आप भी किसकी बातें कर रहे हैं महाराज? वो मोटा तो कहीं सड़े हुए केले और कटहल खाकर अपनी पेट पूजा कर रहा होगा और डकार मार रहा होगा। महाराज महाराज, गोपाल दादाजी का दिमाग खराब हो गया है। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वो क्या कर रहा है? दादाजी बार बार यही कह रहे हैं कि आप पर कोई मुसीबत आने वाली है, इसीलिए कहीं से एक लाठी लेकर उस पर तेल लगाकर बगीचे के चारों ओर घूमकर निगरानी जय कर माँ, रहे हैं। तुम लोगों ने ये क्या खबर सुनाई? ये तो जबरदस्त खबर है। जय माँ, जय माँ। हम लोगों को तो वो छोड़ ही नहीं रहे थे महाराज, बस किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर आपको खबर देने आए हैं हम। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? अचानक से अच्छा खासा आदमी पागल कैसे हो गया? अब उन लोगों का आने का समय हो गया है, बस अभी आएंगे। पता है कि तुझे दर्द हो रहा है, पर इसके सिवा महाराज को बचाना बहुत मुश्किल है। हाँ अरे वाह, काम हो गया। कहाँ है गोपाल? वो रहा। मर गया, वो तो इधर ही आ रहा है। अरे बाप रे। अरे ये क्या? अब क्या करूं? लोग कहते हैं पागलों के शरीर में भैंस जितनी ताकत होती है। आज कोई भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। आज मैं सबका भुर्ता बना दूंगा, भुर्ता बना दूंगा, भुर्ता बना दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। खड़े क्या देख रहे हो? लाठी हाथ से छीन नहीं सकते? किसी काम के नहीं हो तुम।
चल दे दे कहता हूँ। अब दे दो बेटा, अच्छे बच्चे लाठी लेकर नहीं खेलते बेटा, दे दो दे दो। लाठी है? किसने कहा तुमसे कि ये लाठी है? ये तो गुड़ की लकड़ी है मंत्री जी। ये लो, ले लिया मैंने, अब बोल क्या करेगा, करना। अच्छा ये बात है, अभी मजा चखाता हूँ मंत्री जी। चिटी ले, अब तू अपना खेल दिखाना शुरू कर। वो देख, वही लाठी है ना जिससे तुझे उसने मारा था, हैं? अरे बाप रे, ये नई मुसीबत क्या है? एक पागल से पीछा छूटा तो अब कुत्ता पीछे पड़ गया। हे भगवान, अरे ओ मंत्री, मेरे तो हाथ पांव सब ठंडे होते जा रहे हैं। तो और क्या, लीजिए इस लाठी से उस कुत्ते को भगाइए, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 अरे, मुझे मुसीबत में डालकर कहाँ चल दिए? ओ मंत्री रुको तो। यहाँ देखिए, यहाँ पेड़ के ऊपर। अरे ओ मंत्री, मेरा क्या होगा? मैं तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकता हूँ। पहले खुद को बचाऊंगा फिर आपको। अच्छा मंत्री के बच्चे, तूने इस तरह मुझे धोखा दिया। अरे 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 अरे, मर गया बचाओ 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 बचाओ। अरे चाचा, पहले अपने आप को बचा। रुक जाओ मंत्री के बच्चे, एक बार इस कुत्ते से बच के निकलूं, फिर तेरी खैर नहीं। कोई तो बचाओ। सुनिए महाराज, एक काम कीजिए, अगर आप बचना चाहते हैं तो लाठी फेंकिए। बाल बाल बचा। गोपाल, एक बार फिर तुमने मुझे बचा ही लिया। नहीं महाराज, मैंने क्या किया, उल्टा मैंने तो पागल बन के आपको ही धोखा दिया महाराज। नहीं नहीं गोपाल, मैं सब समझ सकता हूँ। आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है, मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सही कह रहा हूँ गोपाल, मंत्री की बातों में आकर अगर मैं अकेले उसके साथ शिकार पर चला जाता तो बड़ी मुसीबत आ जाती, और वहाँ तो मुझे कोई बचाने भी नहीं आता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ महाराज, आप यूं ही अच्छे भले हैं, आखिर शिकार पर जाकर आप क्या करेंगे महाराज? आपको शिकार पे जाने की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। खंबाज राजा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुझे शिकार पर तो जाना ही होगा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ तुम भी चलोगे। महाराज, हम सबको भी ले चलिए ना, हमें भी शिकार देखने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम लोग भी चलोगे। गोपाल की तरह बहादुर बच्चे भी तो चाहिए ना मुझे। महाराज, हर किसी का फैसला तो हो गया, लेकिन अब उनका क्या होगा महाराज, जो तभी से पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, यानी मंत्री जी। उतरो, मैंने कहा उतरो नीचे मंत्री। इस बार माफ कर दीजिए महाराज, मैं कसम खा के कहता हूँ, अब से मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको गोदी में उठा के ले जाऊँगा। अच्छा ये बात है। इस लाठी से पहले तुम्हारी मरम्मत कर लूं, फिर मुझे चैन मिलेगा। और हाँ हाँ, ऊपर पेड़ पर बैठकर तूने क्या कहा था? हम पहले खुद को बचाऊंगा फिर आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं कि तुझे कौन बचाता है। ये ले। अरे बाप रे, मुझे बचाओ, मर गया, बचाओ, कोई तो बचाओ। ओह, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। गोपाल भले ही साथ में रहे, शिकार पे तो जाऊंगा ही, वहीं पे जो करना होगा करूंगा, तब गोपाल आपको बचा नहीं पाएगा। अरे बाप रे, पकड़ लिया, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ।